भैया, अरे ये जनता गजबे होते यार। ये पब्लिक, ये यूथ, ये जो भी लोग हैं ना, इनकी गजब की ही सोच होती है। किसी भी समस्या की अगर शुरुआत जब होती है, तब इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। इनको तब दिखाई देता जब समस्या का अंत होने वाला हो जाता है, समस्या चरम पे चली जाती है। जब इनको खून दिखता है तब इनका खून उबाल में आता है। जब इनको धुआं दिखता है तब इनको लग रहा है कि इस देश में या दुनिया में, घर में मेरे कुछ आग लग रही है। ये एकदम अजीब है। इनका दिमाग तब तक सुस्त सुस्त रहता है जब तक कि ये इस तरह की चीजों को नहीं देखते। खून खराबा, शोर शराबा, सब कुछ लुट जाए, सब कुछ गंवा जाए, तब इनकी आंखें खोलती हैं। और जब आंखें खुलती हैं तो फिर तो बात है कि जब आज मैं आपको जनता की सोच, सत्ता की सोच और विपक्ष की सोच के बारे में अपनी बात रखने जा रहा हूं। जनता की सोच, जैसे ही कोई घटनाएं घटित हुई बड़ी, तब इनको लगता है कि हमको कुछ काम करना चाहिए, और ये बड़े जोशो खरोश के साथ उस मुद्दे को लेकर के खड़े हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, रोड जाम करते हैं, चक्का जाम करते हैं। क्योंकि इनको पता है संविधान में धारा 32 ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं, धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि बीच बीच में कुछ अमेंडमेंट भी होते रहते हैं कानून को। जिस कानून के तहत आप जा रहे हैं उसी कानून के तहत ये भी चीजें, क्योंकि चक्का जाम बाधित है, सेवन सेल एक्ट के तहत जो है आप रोड जाम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, बट ये आपका अधिकार है, बोलने का, स्वतंत्रता का अधिकार जो है में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभी संविधान ने खत्म नहीं किया है, ये कुछ राजनेताओं ने इसको बना करके ऐसा ला दिया है। आपका अधिकार एकदम है, करिए, नहीं करेंगे तो फिर तो लोग मनमानी करने लगेंगे। लेकिन कभी सोचा आपने, कभी ध्यान दिया आपने? ध्यान दीजिए जरा। किसी भी मुद्दे को लेकर जब आप रोड जाम करते हैं तो हमें एकदम तटस्थ हो जाते हैं। यशो समझाता है, गांव का प्रधान समझाता है, गांव के मानिंद समझाता है, आप नहीं मानते। आप उस जज्बात में होते हैं कि यहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनपद का हमारे यहाँ पे जब तक नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो भी आप एक ऐसे अगुआ की अगुवाई में होते हैं जो केवल अपनी रोटी सेकता है। शायद आपके बारे में नहीं बैठा है, अपने आप को चमकने के लिए आपके साथ बैठा हुआ है, और ये मांग कर देता है कि जब तक इस जिले का जिलाधिकारी नहीं आएगा, उच्च अधिकारी नहीं आएंगे, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और धरना मांगे भी बहुत है होती हैं। किसी की एक पन्ने का एफआईआर लिखने का अकल नहीं होता, लेकिन बैठ जाते हैं। और फिर जैसे ही जैसे ही वो जनपद का अधिकारी आया, तो जितने भी लोग, ये 1000 2000 लोग बैठे होते हैं, भाई मेरे, आपको बेवकूफ बनाने की पढ़ाई पढ़ के आया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जानते हो ना, वो इतना करके आया है कि कितने कैसे 100 लोगों को 1 मिनट के अंदर हमें शांत कराना है, और करा देता है। वो बैठा नेता भी नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता वो ये हो क्या रहा है, उसको कुछ भी नहीं समझ, वो खुश हो जाता है कि हमने ये कर दिया। अब पहुंचते हुए क्या करेगा वो? संबंधित हल्का सेक्रेटरी को सस्पेंड कर देगा, लेखपाल को सस्पेंड करेगा जनता के सामने। कहाँ गया, उसको हटाओ, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, इसको उठाओ, इसको करो, इसे हटा दो, इसको करो। ठीक है, आपकी मांग होती है हमको 3 एकड़ जमीन दिया जाए, पीड़ित परिवार को जो है 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। वो बैठे बैठे आपको जो है तुरंत वो 5 लाख का, जबकि वो नियम है। वो क्या देता है अपने पास? कुछ भी नहीं देता। वो 5 लाख लिख देता है और लेखपाल को बता देता है कानून को कि इसका जो है वो किसान पात्रता के हिसाब से जो है अगर होता तो इसको कर दिया जाए, नहीं तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ की 30,000 की योजनाएं हैं वो दिलवा दी जाती, लिख दिया जाता। मिलने में कितना समय लगता है, धरना वाले कभी नहीं जाते, उसको मिला कि नहीं कभी नहीं जाते, क्योंकि वो जो चाटुकार चमटा जो आगे आके धरना प्रदर्शन करवाता है वो नहीं दिखाई देता फिर कभी। उसको जमीन मिली कि नहीं ये नहीं दिखाई देता कभी। लेकिन उतनी बात रख के केवल मीडिया में हाईलाइट हो जाता है कि हमने प्रोटेस्ट करवाया, विरोध करवाया, और फिर आके हमने इतनी मांगे जो है
मंगवाई, और वो अधिकारी आके मिनट भर में बेवकूफ बना के जो है इसे चला जाता है। हम लोग सारे के सारे लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। जो सस्पेंड हुआ पता करने वो नेता कभी नहीं जाता, और न हमारे पब्लिक के लोग जाते कभी। वो सस्पेंड हुआ तो बहाल कब हुआ वो, या सस्पेंड हुआ तो बहाल हुआ कि नहीं हुआ, और बहाल हुआ तो किस कंडीशन बहाल किया गया, ये नहीं पता उसको। कर नहीं करना चाहते हमारे लोग ही भाई। ये आजाद भारत है, स्वतंत्रता की आजादी है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी बोल लेना है, लेकिन सही न्याय मिल पाया पीड़ित पक्ष को ये नहीं पता है। सही न्याय के तहत दंडित किया गया वो अधिकारी कर्मचारी ये नहीं पता है। सही न्याय के तहत जो है पूरे समाज में एक नफरत और बिखराव आंदोलन पैदा करने वाला वो मंत्री विधायक दंडित हुआ कि नहीं दंडित हुआ ये नहीं पता है, नहीं करने जाते पता। और वैसे हैं भी लोग, हैं भी वैसे लोग, क्योंकि अब ये लगातार चल रहा है। एक मांग है, एक मांग लोग रख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। क्या पाओगे? अरे क्या मिलेगा इस इस्तीफे में, पूछना चाह रहा हूं। एक इस धर्मेंद्र प्रधान आएगा, दूसरा बैठा दिया जाएगा, तीसरा बैठा दिया जाएगा, है तो एक ही झोली के। अरे कुछ तो शर्म करो यारों। बैठे वहां पे लोग केवल राजनीति की रोटी सेकने वालों, ये किस तरह की डिमांड कर रहे हो? अरे सत्ता परिवर्तन के बारे में सोचो। यही युवा जो आज लड़ रहा है ना, यही युवा मूंछों पे ताव देके लाठी लेकर के किसी सही व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को, संवैधानिक व्यक्ति को सत्ता पे आने से रोकने का काम करता है। यही बच्चे जो बैठे हैं वहां। मेरी बात हो सकता है सबको नागवार लगे। ये जाति के आधार पर वोट देते हैं, धर्म के आधार पर वोट देते हैं, मजहब के आधार पर वोट देते हैं। एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं देना चाहते, संवैधानिक मूल्यों पर खरा उतरने वाले व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं देते। यही लोग लड़ने वाले लोग हैं जो आज जयकारा लगा रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा आप, मैं देना चाह रहा हूं एक उदाहरण, आपको समझिए। मैं जिस जनपद का रहने वाला उसी जनपद के बगल का जनपद है। भारतीय जनता पार्टी का जिला महासचिव, उसके पिताजी का देहांत बैंक में नोटबंदी के समय लाइन लगाने से उसी समय हो गई। बड़ी सुर्खियों में खबर छपी बड़ी सुर्खियों में न्यूज। और वही खड़ा होकर सैकड़ों गालियां वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को देने का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा नेतृत्व किया है पूरे जनपद में, और बोला कि इस सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है, इस पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। जब मीडिया ने सवाल किया कि उस समय जब आपकी जुबान हो रही थी, उसने बोला इस समय का तकाजा है, सरकार अपने समय समझदारी के हिसाब से निर्णय लेती है जिसमें कई लोगों को पिछना पड़ता है। और वही है आज जो धरने में बैठे लोग हैं और जो डिमांड कर रहे हैं लोग, बदलाव आ जाएगा क्या? बदलाव आएगा। 100 नहीं हजारों धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, आज हटाया जाएगा, कल दूसरा बैठाया जाएगा। लेकिन अब क्या बताएं भैया, आपकी सोच की दाद देंगे। एक अच्छे स्वस्थ संविधान के बीच में आप रह रहे हैं, वो अधिकार है आपको, जाइए करिए। ये जनता की हाल है साथियों। और अगर वो मांग भी ली गई, वो पूरी कब की गई, उसका कोई अध्यादेश है? कोई लिखित आपने को दिया? किसी ने बताया कि इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, पुनः इसको नहीं रखेंगे, बताया किसी ने? अरे जरा देखिए कितने सैकड़ों ऐसे माफिया, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। वो बहाल कितने दिनों में हो जाते हैं? 6 महीने से ज्यादा किसी को नहीं लगता। यहां नहीं तो उस पोस्ट पे नहीं उस पोस्ट पे, वो वहां कर दिए जाते हैं। बस जनता केवल उसके सामने एक झूठा पुलिंदा रख दिया जाए केवल, और एक खूब बढ़िया से सजा के वो काम कर दिया जाए, उसको केवल अच्छा लगेगा कि हम, क्योंकि धरने पे बैठा अगुवाकार, उसकी सोच ही नहीं होती जनता के साथ काम करने के साथ। अब आते हैं सत्ता की तरफ। सत्ता तो जिस संविधान की शपथ लेती है, क्योंकि संविधान का शपथ तो दिलाया नहीं जाता, गीता का शपथ दिलाया जाता है। गीता और संविधान के दोनों शपथ की बात करते हैं दोनों लोग।
जब संविधान की शपथ लेता है तो उसको पता ही नहीं लगता है कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य क्या है, हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार क्या है, हमारा जवाबदेही और उत्तरदायित्व क्या है, नहीं पता उसको, नहीं करना चाहता। क्यों करेगा वो? करोड़ों अरबों के घोटाले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? संविधान की शपथ के नाते से। कैसे ये सब सारी चीजें हो रही हैं? योजनाओं में घपलेबाजी कैसे हो रही है? ये जो आज पेपर लीक का मामला आ रहा है, कैसे हो रहा है? अरे ये षड्यंत्र है। इन्हीं बच्चों से सिग्नेचर करवा के इन्हीं बच्चों का जो है वो फीस जमा सुविधा, इनसे फीस जमा कराई जाती है, वो रजिस्ट्रेशन फीस के माध्यम से इन्हीं बच्चों का करोड़ों रुपया हड़प लिया जाता है, उसी में से 10 लोगों को नौकरी दी जाती है। इन्हीं बच्चों को जो फीस लिया जाता है, उसी फीस से उनकी सैलरी दी जाती है। अपने पास से कुछ नहीं करते लोग, और उसके नाम पे जो सरकारी विभाग का पैसा हड़प लिया जाता है। ये संवैधानिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है ही नहीं है, जवाबदेही है ही नहीं है। संविधान तो जवाबदेही की बात करता है, संवैधानिक कर्तव्यों की बात करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय की बात करता है। कहाँ है? क्योंकि आप ऐसे भोले भाले इंसान हो कि ना तो नेता पढ़ के जाता है, ना तो आप पढ़ के जाते हो, तो क्या करोगे आप? और हमारा विपक्ष तो गजबे का है, विपक्ष की तो बातें ही नहीं आ रही। इतने सारे मुद्दे पड़े हैं, भरे पड़े हुए हैं, कभी आवाज नहीं उठाना चाहता। क्यों उठाएगा भाई? वो पहले से हड़प के बैठा है, उसकी चाबी जो है वो ईडी के पास में है। वो जितना गमन करके बैठा है, ईडी के बाद डर बस बोलबे नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो वहां ऐसे किए हैं, हमारा ऐसा हो जाएगा, हम तो वहां ऐसे किए। अरे क्या होगा यार? इसी सत्ता के लिए इंदिरा गांधी जैसी महान नेता लोग जेल गई हैं, इसी उसमें सब लोग जेल गए। चले जाओ आप भी समाज के लिए। यहां जो चमकना चाहते, किसी धरने में जनता को गुमराह करके वो करते हो, यही चीजिया क्यों नहीं कर देते आप वहां पे? इतने सारे कानून बदले गए, इतने सारे कानून लाए गए, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है हर समय? बस आप केवल लकीर का फकीर, डंडा पीटते रहते हो, सांप निकल जाता तब डंडा पीटते हो, धुआं उठता है तब डंडा पीटते हो, खून हो जाता है तब डंडा पीटने चले जाते हो। न्याय मिला कि नहीं जानबे नहीं करते हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान में लिखा है, आपको पता ही नहीं है कब कहां लागू होता है। बुरा तो लगेगा, खूब बुरा लगेगा भाई। विपक्ष के हो आप, बुरा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब हम विरोध करेंगे तो हम भी कभी सत्ता में आएंगे तो ये लोग विरोध करेंगे। तो बढ़िया है, चोर चोर मौसियारा भाई बनते रहो, जनता तो बेवकूफ ही बनाए रहो इसको। बस करो, बंद हो गया यार। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ऐ मेरे प्यारे जनता समाज के लोग, पढ़िए लिखिए जानिए, आपको न्याय मिल रहा है कि नहीं उसको परखिए, समझिए। जिस अधिकारी ने आपसे वादा किया उस पर खरा उतरा कि नहीं? जिस सत्ता के लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, खरे उतरे कि नहीं? जो वादे करके आते खरा उतर रहे हैं कि नहीं? कई बार देखे होंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अरे हद हो गया यार। वो तो जानबे करते हैं, वो तो जानबे करते हैं कि चलिए आपकी बार जाएंगे, तो बोले आप चिंता मत कीजिए, 5 साल थोड़ा हमारा इधर उधर बीत गया है, आपकी बार आइए, देखिए हम आपको कसम खा रहे हैं माँ भवानी कैसा हो जाएगा। अरे उनके लिए कसमें वादे कुछ भी नहीं है, उनके लिए भ्रष्टाचार, पॉकेट मनी, यही सब कुछ। आपसे मरो, आप लड़ो, करते रहो आप। तो प्लीज संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखें, संविधान को पढ़ें, जानें, मानें और अवधारित कीजिए उसको, अपने उसमें लाइए, आप आदत में लाइए, उसका पालन कीजिए और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की तरफ बढ़िए, जो है समतावादी बनिए। आपको राजनीतिक न्याय के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है हर किसी को, लेकिन संविधान की रक्षा करने का दायित्व सत्ता, विपक्ष और जनता का होता है। धन्यवाद साथियों। अगर ये बात सच्ची लगी हो, लाइक, कमेंट और दूसरे को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।